सारगाछी की स्मृतियां भाग 116 स्वामी सुहितानंद 4 मई 1964। नवीन नेत्र चिकित्सा वार्ड खुलेगा, इसके लिए भवन का निर्माण आरंभ हो गया है। महाराज, आज भवन बना रहे हैं, फिर कभी यह भूकंप से गिर जाएगा। काशी का जो महात्म्य वर्णन मैं सुनता हूँ उसमें सब पर विश्वास नहीं होता और फिर अविश्वास भी नहीं कर सकता। फिर भी इसमें कुछ विशिष्टता है, अन्यथा इतने महापुरुष, इतने लोग इसे इतना महत्व क्यों देते हैं? किंतु निर्माण से क्या लाभ हुआ? अनंत काल से ये तन मन मुझे जला रहे हैं। कम से कम एक बार भी यदि मैं इस देह मन को लेकर खेल सकूं, तभी तो जन्म मृत्यु सार्थक होगा। अधिकांश लोग कर्म की उपेक्षा करते हैं। जो लोग सामने रहते हैं उनके कार्यों में दोष गुण तो रहता ही है। जो लोग कुछ नहीं करते हैं वे दूर से वह सब देखते हैं और आलोचना करते हैं। वे अपने को बुद्धिमान समझते हैं। ऐसे लोगों की उन्नति नहीं होती। 5 मई 1964। महाराज, मेरे इस तन मन में आधा सुख है, आधा दुख है। यह शरीर कुछ सुख भी देता है और कष्ट भी देता है। इस मन में कितना सच्चिंतन और फिर कितना व्यर्थ का चिंतन होता है। 7 मई 1964। आज अद्वैत आश्रम अर्थात काशी में गगन महाराज के देहांत के उपलक्ष्य में भंडारा है। महाराज, यह जो भंडारा है यह गृहस्थ मानसिकता है, श्राद्ध की धारणा है। मेरे देहांत के बाद यह सब न हो, इसलिए इसे लिखकर रख जाऊंगा। किंतु इसके माध्यम से सन्यास के आदर्श को स्थापित किया जाता है। योगी महाराज सन्यासी के देह की आरती करते हैं। इससे सन्यास का भाव जन सामान्य में प्रचारित होता है। जो लोग देखते हैं उनका आत्म कल्याण होता है। इससे सन्यासियों में भी आत्मचेतना अर्थात सेल्फ कॉन्शियसनेस जागती है। भंडारा आदि कार्यों से कोई कल्याण होता है कि नहीं, इसे मैं नहीं जानता, क्योंकि हम सभी यह मान लेते हैं कि सन्यासी मुक्त होगा ही। जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास होकर आए हुए किसी व्यक्ति के बारे में यह मान लिया जाता है कि वह विद्वान है। श्री मां ने ठाकुर के केश को तीर्थों में दे दिया था। चैतन्य देव ने हरिदास के भंडारा के उपलक्ष्य में स्वयं उसी दिन आनंद बाजार में भिक्षान्न ग्रहण किया था। मेरे मरने के बाद और एक काम तुम्हें करना है, सोचता हूं उसे बताकर रखूंगा। वह भक्त हो गया है, केवल कहता है प्रभु इच्छा। अरे, क्या हम सब यह नहीं जानते कि प्रभु की इच्छा से सब कुछ होता है? यदि कृपा ही सब कुछ है तो रोगी की सेवा, शिक्षा देने का कोई अर्थ ही नहीं रहता। तब तो रामकृष्ण मिशन का ही कोई प्रयोजन नहीं रहता। ठाकुर देखते थे कि उनके भीतर कोई नहीं है। मैं नहीं, मैं नहीं, तू ही, तू ही। भीतर बाहर सभी वे ही हैं। उनके ही प्रकाश का चिंतन करके मन को स्थिर करना। दूसरा उपाय, निर्गुण ब्रह्म माया के बहाने यह जीव जगत बने हैं, अथवा श्रुत्वान्येभ्य उपासते, शुद्ध चित्त लोग स्वयं ही इष्ट के चिंतन में तन्मय रहते हैं। वे लोग मरने पर भी नित्य लोक में जाएंगे, जहां भूख प्यास भोग पिपासा नहीं है, जहां कोई द्वंद्व नहीं है। मिटेगी आज सारी भूख और प्यास, मिथ्या भ्रमण आवागमन का होगा नाश। पुरुषार्थ हेतु कोई प्रयत्न कर रहा है, इसे जानते ही यह समझना होगा कि उसे वह वस्तु चाहिए, तभी तो ईश्वर कृपा होगी। वस्तु की आवश्यकता है, लेकिन निष्क्रिय होकर बैठे रहना यह एक जीवन मुक्त व्यक्ति के लिए ही संभव है। एक व्यक्ति ने आकर शिकायत की, महाराज, यहाँ की विभिन्न घड़ियां भिन्न भिन्न तरह की समय बताती हैं। इसके कारण कार्य में ठीक से योगदान कर पाना संभव नहीं होता। महाराज, मेरी इच्छा है कि बुद्ध महाराज से कहकर सभी घड़ियों को मिलाने के लिए दिन में 2 बार
उद्घोषणा की जाए। बाद में मैंने सोचकर देखा कि संसार के बारे में कुछ कहना शक्ति को व्यर्थ क्षय करना है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी भाव में रहना चाहिए। यह संसार तो तुम्हारे मन की सृष्टि है। मन नहीं रहने पर जगत नहीं रहता। अतएव अपने मन को सुधारने से ही जगत शुद्ध होगा। जूता आविष्कार नामक कहानी एक महान नैतिक शिक्षा है। दोपहर में एक व्यक्ति हाथ हिला हिलाकर बहुत सी बातें कह गया। महाराज, रजोगुण का प्रताप देखो तो स्वयं ही सबसे आगे रहता है। देखो ना, कविता कहकर, श्लोक कहकर, कथा कहानी कहकर पहले स्वयं को प्रस्तुत करता है। हमेशा यही प्रयास करता रहता है कि हाथ पैर हिलाकर, कंठ स्वर से और विभिन्न भाव भंगिमा दिखाकर लोगों के सामने कैसे स्वयं को प्रस्तुत किया जाए। दोपहर में महाराज के पास बैठकर गीता पाठ हो रहा था। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। महाराज, जब मैंने यह श्लोक पहली बार पढ़ा था तब इसमें एक प्रकार के कवित्व रस का अनुभव हुआ था, किंतु इसमें जो व्यावहारिक मूल्य है उसे नहीं समझ सका था। तदुपरांत थोड़ी चिंतन की गहराई बढ़ने पर समझ में आया कि जिनकी बुद्धि परिपक्व नहीं है वे लोग ऐसी सब चीजों को लेकर मतवाले रहते हैं जो बुद्धिमान लोगों के लिए नितांत तुच्छ होती है। मैंने देखा है कि जो परिश्रम करके नहीं खाते हैं वे ताश खेलने से लेकर विविध प्रकार की क्रियाओं में समय बिताने का प्रयास करते हैं तथा तंबाकू खाने से लेकर अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हुए जीवन का भोग करते हैं। तब दूर खड़े रहकर यह सब देखकर यही सोचता था कि यदि इन्हें परिस्थितिवश विवश होकर भी कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त होता तो ये अपने जीवन का समुचित सदुपयोग कर पाते। अंततः जब मुझे ज्ञात हुआ कि भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों के समूहों को आरण्यक नाम से अभिहित किया जाता था, तब समझ गया कि यह चिंतन मनुष्य के कर्म विकास का अंतिम सौंदर्य प्रकट कर रहा है। हम लोग समग्र विश्व में यही देखते हैं कि मनुष्य विविध प्रकार के वेशों परिधानों के द्वारा अपनी सभ्यता के प्रकार और परिमाण को दिखाता रहता है, किंतु तोतापुरी एक कौपीन भी नहीं पहनते थे, क्योंकि सभी से सुपरिचित इस शरीर के किसी अंश को ढककर दूसरे अंश के सौंदर्य प्रदर्शन के संबंध में वे बिल्कुल ही सचेत नहीं थे। यही तो है सा निशा पश्यतो मुनेः। क्या ऐसा नहीं है? श्री रामकृष्ण भगवत प्रसंग के अलावा अन्य कोई चर्चा नहीं करते थे। बाह्य दृष्टि से जीव कल्याण की इच्छा से कोई लौकिक बात कहने पर भी उनका उद्देश्य रहता भगवत तत्व के किसी विशेष पहलू को सुस्पष्ट करके दिखाना। श्री मां कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करती या नहीं कहती थी जिससे मनुष्यों की दृष्टि में सर्वाधिक मूल्यवान इस मैं की स्वल्प मात्र भी अभिव्यक्ति होती हो। यहाँ तक कि उनकी किसी उच्च अनुभूति के स्वल्प मात्र बाहर प्रकट होने पर जैसे माताएं छोटे बच्चों को कुछ मिथ्या कहकर बात को टाल देती है, ठीक वैसे ही श्री मां करती थीं। इसी प्रकार श्री ठाकुर के शिष्यों में से प्रत्येक के जीवन में समग्र मानव जाति के कार्य और चिंतन के विपरीत व्यवहारों को हमने अपनी आंखों से देखा है। जब मैंने ठाकुर के शिष्य शारदानंद जी और शिवानंद जी को पहली बार देखा तब उन्हें अति साधारण मनुष्य ही समझा था। मनुष्य जिन चीजों को मूल्यवान समझता है उन लोगों में से कोई भी इन चीजों को स्वल्प मात्र भी आवश्यक नहीं समझता था। मुमुक्षुओं के लिए तो जानने की एकमात्र बात यही है कि भूखे लोगों के लिए जो चीजें अति महत्वपूर्ण हैं वे चीजें मुमुक्षुओं के किसी काम नहीं आएगी। इसी बात को समझने के लिए सभी देशों में भगवत प्रेमियों ने विशाल साहित्य की रचना की है। मुमुक्षु को जीवन के छोटे छोटे कार्यों से लेकर बड़े बड़े कार्यों में केवल यही बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी।
यदि इस क्षणभंगुर जीवन के द्वारा अनंत काल के कर्म संस्कारों को दूर करना है तो यही करना है, जिससे जीवन का क्षण मात्र भी और रंच मात्र शक्ति भी इस जगत के कार्यों में नष्ट न हो। इस बात को समझना बड़ा कठिन है और कार्य में परिणत करना तो हम जैसे लोगों के लिए असंभव ही लगता है, किंतु इसे करना ही होगा। इसके अतिरिक्त सुख शांति प्राप्त करने का अन्य कोई उपाय नहीं है। कुछ न कर सकने पर भी हमेशा इस श्लोक को दोहराने से भी हम अपने कार्य में बहुत अग्रसर होंगे। जिस दिन हम इस श्लोक का अर्थ चिंतन करते करते समझ जाएंगे, उस दिन हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। धन्यवाद।